हेलो गाइस, मैं राकेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बातचीत। तो बातचीत में आइए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है क 22 अप्रैल 1905 में, ख 20 अप्रैल 1920 में, ग 23 जुलाई 1844 में और घ 20 जुलाई 1845 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 23 जुलाई 1844 में। और याद रखिएगा कि इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। दूसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है क 20 जून 1914, ख 19 जून 2000, ग 20 जुलाई 1914 और घ 10 जुलाई 1914। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था? ऑप्शन है क पार्वती देवी, ख सरिता देवी, ग जूली देवी और घ नीतू देवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम पार्वती देवी था। चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? ऑप्शन है क अंग्रेजी शब्दकोश, ख हिंदी शब्दकोश, ग संस्कृत शब्दकोश और घ उर्दू शब्दकोश। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख हिंदी शब्दकोश। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य में क्या न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? ऑप्शन है क चलने की शक्ति, ख वाक शक्ति, ग सोचने की शक्ति और घ समझने की शक्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख वाक शक्ति। यानी कि हम में बोलने की शक्ति न होता तो हम समझ नहीं पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल है। छठा प्रश्न है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डॉट डॉट प्रकट नहीं होता। यानी कि आपको उस जगह पे भरना है। ऑप्शन है क अच्छाई, ख बुराई, ग गुण दोष, घ इनमें से कोई नहीं। तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग गुण और दोष। यानी कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। सातवां प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन है क क्रोधपूर्वक, ख भारी और बोझिला, ग हल्का और स्वस्थ, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग हल्का और स्वस्थ। हल्का और स्वस्थ। आठवां प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है क एडिसन, ख स्पेसर, ग मिल्टन और घ बेन जॉनसन। तो आठवें नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क एडिसन। आप इस कहानी को पढ़े होइएगा तो आपको पता चलेगा कि एडिसन जो थे उन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसके गुण का पता नहीं चलेगा। 9 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? मैंने आपको पहले नंबर प्रश्न में ही बता दिया था। ऑप्शन है क गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ख गया बिहार, ग नालंदा बिहार और घ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 10 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? ऑप्शन है क जैसा काम वैसा परिणाम, ख हमारी घड़ी, ग सीता वनवास और घ रोशनी का विष। तो इस 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख हमारी घड़ी। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसका नाम है हमारी घड़ी। 11 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है क भारतेंदु युग, ख आधुनिक युग, ग मध्यकालीन युग और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क भारतेंदु युग, यानी कि जब हरिश्चंद्र थे तो उन्हीं के युग के ये कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। 12 नंबर प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है क जयप्रकाश नारायण, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग राकेश मोहन और घ बालकृष्ण भट्ट। तो इस 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है जिसका नाम है 100 अजान एक सुजान। 13 नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन है क भारत में, ख यूरोप में, ग एशिया में और घ इंग्लैंड में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख यूरोप। यूरोप के लोगों में ये आर्ट ऑफ कन्वेंशन ज्यादा प्रचलित है। 14 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है क प्रसाद जी, ख राम प्रसाद, ग बेनी प्रसाद भट्ट और घ बेनी सिंह भट्ट। तो इस 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था।